नारी का पति के प्रति यदि अनुराग है, काम है, तो वो धर्म है। पति का पत्नी के प्रति काम है तो वह धर्म है। लेकिन नारी पराई नारी, नारी पराये पुरुष के साथ अधर्म है, पुरुष पराई नारी के साथ अधर्म है। तो अनसुईया और सती अनसुईया और अत्रि की चर्चा है और भगवान शिव की कथा का वर्णन किया गया। भगवान शिव जब जन्मे तो शिवा भी जन्मी। भगवान शिव की अनादि शक्ति शिवा नाम था। दक्ष ने तपस्या करी और कहा, हे शिवा, मेरी पुत्री बन करके मेरे घर आए। दक्ष के आग्रह पर अनादि शक्ति शिवा ही सती बन करके आई। पंच कहे शिव सती विवाह। दक्ष नहीं चाहता था कि मैं अपनी बेटी का विवाह शिव से करूं, क्योंकि दक्ष चालाक है। दक्ष भूगोल शास्त्र का जन्मदाता है, भौतिक विज्ञान का जन्मदाता है। दक्ष चतुर है, चालाक है, लेकिन भौतिक विज्ञान को मानता है, वो अध्यात्म को नहीं मानता है। बहुत चालाक है, बहुत तेज है, बुद्धि उसकी बड़ी प्रखर है, आस्था विश्वास को महत्व नहीं देता है। वो नहीं चाहता था कि कैलाश में एकांत में रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, भांग धतूर खाने वाला शिव मेरा दामाद बने। लेकिन सबने कही तो तैयार हो गया और सती जी और शिव जी का धूमधाम से विवाह हुआ। कभी कभी सती जी के ऊपर पिता का प्रभाव रहता था, चालाकी का प्रभाव, और कभी कभी पति का संस्कार पड़ जाता था, कभी कभी विश्वास का प्रभाव। शिव ने कहा, चलो कथा सुन के आए, राम कथा। कथा सुनने गई, सुनी नहीं। भगवान राम उसी समय जा रहे थे। शिव जी ने कहा, यही राम जी है, इन्हीं को प्रणाम करो, यही मेरे आराध्य हैं। तो कहने लगी कि आप जिसको भगवान कह लेंगे उसको मैं मान लूँगी क्या? मेरे पास दिमाग नहीं है क्या? राम जी कैसे भगवान होंगे? इनकी पत्नी खोई है, और जिनकी पत्नी, जो अपनी पत्नी को नहीं सुरक्षित रख सकता, वो भगवान कैसे हो सकता है? और तब तक भगवान राम एक पेड़ को अपने हृदय से चिपका के कहते हैं कि वृक्ष जी, क्या तुमने हमारी सीता जी को देखा है? अब तब तक एक मृगी दिखाई पड़ी, तो राम जी ने कहा, तुम्हारी आंखें सीता जी से मिलती हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अच्छा ये बताओ, आपका मोबाइल खो जाए तो आप मृगी से पूछेंगे, आप हाथी से पूछेंगे, आप पशु से पूछेंगे, खंभा से पूछेंगे, मनुष्य से पूछेंगे, लेकिन भगवान राम पशु पक्षियों से भी पूछ रहे हैं। तो सती जी ने कहा, ये तो इंसान नहीं है, भगवान की तो बात ही छोड़ दो। सीता माता खो गई है, रावण ले गया है, तो ये बताइए कि ये वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं, ये लताओं से क्यों पूछ रहे हैं, ये पशुओं से क्यों पूछ रहे हैं? जब इनके पास इतना भी ज्ञान नहीं है कि किससे पूछना चाहिए, तो इनके अंदर तो इंसान का भाव नहीं है, भगवान कैसे होंगे? और हुआ क्या था, भगवान राम जब जनकपुर में गए थे तो वहाँ के सभी ज्ञानियों भक्तों का इच्छा मन था कि हम भी ब्रह्म का दर्शन करें, साक्षात्कार करें, ब्रह्म का अनुभव करें, बुद्धि से नहीं शरीर से। भगवान ने कहा कि आप लोग दंडकारण्य में आना, वृक्ष बन के रहना, जब सीता जी को ढूंढने जाऊंगा तो सबको गले लगा लगा करके अपना साक्षात्कार कराऊंगा। तो भगवान तो इस भाव से गले लग रहे थे, लोग नहीं समझे। ये पिता का संस्कार था। एक बार ब्रह्म सभा में भगवान शिव पहुँचे थे, दक्ष बाद में आया, उठ के खड़े नहीं हो पाए भगवान शिव, तो दक्ष नाराज हो गया और श्राप दिया। भगवान शिव के सेवकों ने भी दक्ष को श्राप दिया, दक्ष ने भी श्राप दिया, भगवान शिव ने किसी को श्राप नहीं दिया। नाराज था। एक कनखल हरिद्वार में उसने बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ कराया, सभी को बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। ये भी अपमान का तरीका होता है। बुरे लोग इसी तरह अपमान करते हैं, अच्छे लोग ऐसा नहीं करते हैं। सती जी ने कहा चलना चाहिए, चलिए। शिव जी ने कहा हम तो नहीं जाएंगे। सती जी के मृत्यु का समय आ गया था, गई, यज्ञ में मरी। वही सती माता अगले जन्म में पर्वत की पुत्री पार्वती बनी,
फिर विवाह हुआ और गणेश जी का और खड़ानन का जन्म हुआ। खड़ानन पुरुषार्थ है, गणेश शुभ और मंगल और पुरुषार्थ का जन्म हुआ, धर्म और पुरुषार्थ का जन्म हुआ। भगवान शिव के दो पुत्र हैं, एक पुरुषार्थ है और एक शुभ है, धर्म है। धर्म भी करें लेकिन पुरुषार्थ के साथ। आपके धर्म, आपकी प्रतिष्ठा, आपके सनातन पर कोई अंगुली उठाए तो अंगुली काटने की क्षमता रखना पुरुषार्थ है। हम लोग अपने माई बाप के सामने तो डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन अपने धर्म पर कोई आ जाए तो एकदम कायर बन जाते हैं। हम लोग अपनों पर पुरुषार्थ दिखाते हैं, बल दिखाते हैं, जब दूसरा आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। भगवान शिव, आइए चरणों में प्रणाम करें। जिनकी जटाओं में गंगा की धारा है, चंद्रमा ललाट पर शोभित है और जिनका अद्भुत वेश है, लेकिन सबके ऊपर कृपा करुणा करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम है। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले। दोनों हाथ ऊपर करके पासन कौड़ी रखने भोला भरते हैं सबके खजाने, पासन कौड़ी रखने भोला भरते हैं सबके खजाने, सब रहते हैं घरों में। ताली बजाने का लाभ जानते हैं आप लोग क्या है? यदि पुरुष ताली बजाता है तो पत्नी की उम्र बढ़ जाती है, पत्नी ताली बजाए तो पुरुष की उम्र बढ़ जाती है। यदि पुरुष ताली न बजाए तो समझ लो पत्नी के पीछे पड़ा हुआ है, अब पत्नी न बजाए तो समझ लो पुरुष से। अब जिनके जिनके न बजा रहे हो माताओं, अपना अपना देखते रहना। अब आप लोग भी अपना देखते रहना। बाबा विश्वनाथ की जय हो। पास न कौड़ी रखते हैं भोला भरते हैं सबके खजाने, पास न कौड़ी रखने भोला भरते हैं सबके खजाने, सब रहते हैं घरों में भोला खुद रहते हैं पुराने, सब रहते हैं घरों में भोला रहते हैं पुराने, पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा, भर भर प्याले में मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले। आइए सब लोग आओ से बड़ी ताली की सेवा करते हुए झूमते हुए जय हो।
लगाए। आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे बाबा, मैं तो बैठा हूँ कल के बिछाए। अरे आओ भोले बाबा, मैं तो बैठा हूँ कल के बिछाए। पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा, भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा, प्याले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही प्याले हैं मेरे भोले बाबा। गाइए सिमरो भाव से घूमते हुए जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की सिमरो भाव से बड़ी बड़ी ताली की सेवा करते हुए जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। बाबा भोलेनाथ की जय हो। मेरे भोले बाबा, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव का संपूर्ण चरित्र कहने के लिए, वैसे तो भगवान शिव का चरित्र सभी पुराणों में है, लेकिन भगवान शिव के चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए अलग से शिव महापुराण वर्णित है। शिव महापुराण में 7 संहिताओं में विभाजित है शिव महापुराण, और 432 अध्याय है। 432। पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता, फिर दूसरी संहिता रुद्र संहिता, फिर शतरुद्र संहिता, चौथी संहिता है कोटि रुद्र संहिता, फिर 5वीं संहिता का नाम है उमा संहिता, 6ठी संहिता का नाम है कैलाश संहिता, और 7वीं संहिता का नाम है वायवीय संहिता। विषय कौन से हैं? सृष्टि का वर्णन है। दूसरे रुद्र संहिता में सती का वर्णन है, माता सती, उनका व्यवहार, उनका विचार कैसा था। तीसरे शतरुद्र संहिता में माँ पार्वती का वर्णन है। चौथे में कोटि रुद्र संहिता में कुमार खंड है, जिसमें भगवान शिव के पुत्रों का वर्णन है, षडानंद जी का वर्णन है। भगवान शिव के बड़े पुत्र षडानंद, जिन्हें कार्तिकीय भी कहते हैं, स्कंद भी कहते हैं, कितने महत्वपूर्ण है कि उनके ऊपर स्कंद महापुराण वर्णित है। भगवान शिव पर पुराण है, भगवान के शिव के पुत्र पर पुराण है स्कंद पुराण। गणेश जी पर पुराण है गणेश पुराण। माता पार्वती पर पुराण है श्रीमद् देवी भागवत। माता पार्वती ही तो है। तो पार्वती खंड का वर्णन, कुमार खंड का वर्णन और युद्ध वर्णन, ये पुरुषार्थ है। कायर नहीं बनना है, युद्धवादी, उन्मादवादी नहीं, लेकिन युद्धवादी। हमारी विनम्रता को कोई कायरता न समझने पाए और हम अपनों के प्रति सदा सहृदय रहें, विनम्र रहें,
लेकिन शत्रु राष्ट्र के प्रति, धर्म शत्रुओं के प्रति कोई विनम्रता नहीं। हमारी विनम्रता का बहुत लोगों ने दुरुपयोग किया है। भगवान शिव का जो चरित्र है अद्भुत है। कैलाश में रहते हैं, समाज से कुछ नहीं लिया। जून में भी चले जाइए पानी जमा ही रहता है। हम आप तो रह ही नहीं सकते, लेकिन कहा तुम लोग बढ़िया जगह में रहो, हम जाके एकांत में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पीने को जब समय आया कि समुद्र मंथन हुआ है, अमृत पीने का समय आया, तो देवताओं ने कहा सरकार आप अमृत क्या पिएंगे, आप तो जहर ही पी लीजिए। अपने अपने भाग्य होते हैं। एक पत्थर राम मंदिर में भगवान बनने की तैयारी में है और एक पत्थर रोड में ठोकर बनने की तैयारी में है। पत्थर तो वही है, लेकिन एक ठोकर है, एक मंदिर में भगवान बन के है। देवताओं को अमृत मिला, भगवान शिव के हिस्से में विष आया। शिव जी रोए नहीं, कहा जब समर्थ हैं तो फिर विष से रोना क्या। यदि ईश्वर ने आपको समर्थ बनाया है और बेटा कह दे कि पापा इस घर में न रहिए तो दिक्कत क्या है, दूसरा घर बना के ठाठ से रहिए, इसमें रोने की क्या जरूरत है। कह दो बेटा तुम ले लो, तुम्हारे लिए सब है, अब तुम ही कह रहे हो तो हम अलग से बना के अलग कोठरी में रहेंगे, टेंशन क्या है, मिलना तो सब तुम ही को है, अब हम प्यार से अलग होके रहेंगे, अब इसमें है करने। भगवान शिव को समाज अमृत दे या जहर दे, समाज को शिव ने कभी जहर नहीं दिया है। यही कारण है भगवान राम पूजे गए लेकिन लव कुश नहीं पूजे गए। लव कुश यदि कहीं पूजे गए तो अपने गुरु वाल्मीकि के साथ। श्री कृष्ण जी पूजे गए लेकिन उनके पुत्र नहीं पूजे गए। इंद्र पूजे गए लेकिन उनके पुत्र जयंत की पूजा नहीं हुई। कुबेर पूजे गए लेकिन उनके पुत्र नल कुबर मणिग्रीव की पूजा नहीं हुई। लेकिन धन्य है महादेव, शिव पूजे गए। गणपति बप्पा मोरया पूरा महाराष्ट्र ने उछावर है। और दक्षिण भारत के मंदिरों में चले जाइए, कोई मंदिर नहीं है जहाँ षडानन की मूर्ति में सुब्रमण्यम स्वामी के रूप में। और ये देवी पूजा जो भी नवरात्रि हुई है, ये पार्वती जी की पूजा है। अरे और तो और उनके नाग की भी पूजा हुई, नाग पंचमी को दूध चढ़ा के। उनके नंदी को कान में कुछ कह दीजिए तो मनोकामना पूरी होती है। नंदी पूजा गया, नाग पूजा गया, शिव पूजे गए, गणपति पूजे गए, षडानन पूजे गए, पार्वती पूजी गई। परिवार में जितने हैं सबकी पूजा, ये पूजा त्याग के कारण हुई है, भोग के कारण नहीं है। आज का आदमी अधिकार लेने के लिए तैयार है लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहता है। सरकारों ने जगह जगह नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का वर्णन किया है। कर्तव्य पर किसका ध्यान है, अधिकार पर सबका ध्यान है। हर आदमी अपने अधिकार के लिए जागरूक है, होना भी चाहिए, लेकिन शिव परिवार अधिकार पाने के लिए तत्पर नहीं है, कर्तव्य करने के लिए। समाज ने मूल्यांकन किया और पूरे परिवार को पूज दिया। अपनी पूजा के लिए स्वयं चिंता करने की जरूरत नहीं है। समाज सम्मान दे देगा, मूल्यांकन करेगा, जरूर अवसर आएगा। आप अपना कर्तव्य तो करें। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं, समन्वय के प्रतीक हैं। सब देखिए, गृहस्थ व्यक्ति को भगवान शिव की कथा जरूर सुननी चाहिए। शिव जी बैल पर बैठते हैं, पार्वती जी सिंह पर बैठती हैं, कितना बुरा लगता होगा। शिव जी कह सकते हैं कि बताओ तुमको शेर ही मिला जो बैल को खा ले, हाँ? दूसरी गाड़ी नहीं चल जाती। अरे हम बैल पे बैठते हैं तो तुम गाय पर बैठ जाओ, या कोई इसी तरह मिला जुला के सिंह पर बैठे। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। शिव जी के गले में सांप है, गणेश जी चूहा पर बैठ गए। एक दूसरे के बैरी हैं। सांप का प्रिय भोजन चूहा ही है। सिंह बैल को देख ले छोड़ सकता है? षडानंद जी मोर पर बैठते हैं, मोर का प्रिय भोजन सांप है। उनका एक बेटा मोर पर बैठता है, उनका प्रिय भोजन सांप है। षडानन के वाहन का शत्रु शिव के गले में है। शिव के गले का जो सांप है उसका शत्रु चूहा मूषक गणेश जी के नीचे बैठा हुआ है। शिव जी जिस पर बैठे हैं उस बैल का शत्रु सिंह, लेकिन आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं।
सब एक दूसरे के विरोधी है, किसी से पटती नहीं है। परिवार उसी को कहते हैं कि सबके मत विचार अलग अलग हों लेकिन लड़ाई न होती हो, समझना वही शिव परिवार है। दबाव में नहीं, थोप के नहीं, डरा धमका के नहीं किसी को शांत किया गया है। सबके अलग अलग विचार हैं, अपनी अपनी मति है, गति है, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी रुचि है, थोपा नहीं गया है। सबके विचार भावना सब अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन समन्वय इतना है कि जो निर्णय हो जाता है सभी लोग उसी को मान्यता देते हैं। अपनी अपनी बातों को कहा जाए, अपनी स्वतंत्रता को न खोया जाए, लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता न आने पाए। स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में अंतर है। शिव परिवार में वैचारिक स्वतंत्रता है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं है कि कोई राष्ट्र के विरुद्ध बोल दे, कोई कुछ भी बोल दे, टुकड़े टुकड़े हजार करने की बात, किसी की औकात नहीं है। विचार अलग अलग हैं लेकिन सन्मति है। शिव समन्वय के प्रतीक। शिव ने समाज का जहर पिया है। हमारे समाज में आप लोगों में भी बहुत ऐसे लोग महादेव बैठे होंगे जो परिवार का उलाहना, तिरस्कार, बच्चों का की उपेक्षा। पिताजी क्या आपने किया? उसके बेटे को देखो, उसने कितना आगे बढ़ा दिया। आपने मेरे लिए क्या किया? आपने हृदय लगा लगा के बच्चों के लिए किया है, लेकिन शायद कोई ऐसा बच्चा मिले जो आपकी उपेक्षा करे, ताना मारे, तिरस्कार करे। बुरा न मानना, भागवत की इस कथा को हृदय में रखना। उस समय बल मिलेगा कि शिव ने जहर पिया। अरे मेरा बेटा तो केवल ताना ही मार रहा है, जहर तो नहीं दे रहा है। यदि शिव जहर पी करके महादेव हो सकते हैं, देवताओं ने अमृत पिया देव, शिव ने जहर पिया महादेव। परिवार की उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान को सह के भी परिवार के हित में आप लगे हैं, तो भाइयों मैं कहता हूँ उस अपने बुजुर्ग बाप को महादेव ही समझना, और उस अपनी माँ को पार्वती ही समझना कि उपेक्षा तिरस्कार के बाद भी परिवार को इकट्ठा करके लेके चल रहा है। अब एक छोटी सी झांकी भगवान शिव पर आएगी, उसका दर्शन आप करेंगे और हमारे आचार्य जी कुछ सूचना देंगे, उसको आप सुनिए, उसके बाद आरती होगी। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास भगवान की। वास्तव में आज इस प्रांगण में अमृत की वर्षा हो रही है और यह 9वां ग्राम सभा उसी अमृत का पान करने के लिए इस दिव्य पांडाल में उपस्थित हुआ है। अयोध्या की पावन धरा से आए हुए महाराज जी वास्तव में अपनी वाणी से अमृत की वर्षा कर रहे हैं और सब बड़े दत्त चित्त होकर के सुन रहे हैं। आइए, आज की कथा का समय भी हो गया है और इस आज कथा में हमारे क्षेत्र के माननीय यशस्वी श्री सीताराम वर्मा जी, हमारे लंबुआ क्षेत्र के विधायक का आगमन हुआ है और हम द्विवेदी परिवार की तरफ से विनम्र निवेदन करेंगे आपसे, आप मंच पर आएँ। हमारे क्षेत्र में आप विधायक पद पर विराजमान हैं, उस पद की शोभा को आप नित्य प्रति बढ़ा रहे हैं और कोऑपरेटिव उत्तर प्रदेश सरकार के उस सुंदर पद को भी आपने, उस पद की शोभा को बढ़ाया है। ऐसे माननीय श्री सीताराम वर्मा जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन द्विवेदी परिवार की तरफ से है। आप मंच पर आकर के व्यास भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें, भागवत भगवान का पूजन करके भागवत भगवान के आशीर्वाद से आप अनुग्रहित हों और व्यास भगवान की तरफ से, भागवत भगवान की तरफ से हम सब की यही कामना है कि आप ऐसे ही एक न एक पद को जीवंत बढ़ाते रहें। इसी कड़ी में हम जागृति ब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर श्री रमेश द्विवेदी जी को हम चाहेंगे कि आप भी मंच पर आएं और भागवत भगवान का आशीर्वाद आप ग्रहण करें। हमारे द्विवेदी परिवार की तरफ से एक निवेदन है श्री विधायक जी से कि आप अपने वचनों से कुछ ना कुछ अनुग्रहित करें। माननीय श्री विधायक जी। आदरणीय पंडित, यहाँ पर उपस्थित
सभी जनता जनार्दन, माताओं बहनों, सम्मानित महानुभाव, हम व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, विशेषकर द्विवेदी परिवार के प्रति जो इन्होंने इस कथा का, भागवत का आयोजन किया। और हम तो आप सबके आभारी हैं और रहेंगे कि आप सब ने हमें आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया। आप सब धन्य हैं कि आज कई दिनों से भागवत कथा सुन रहे हैं और इसके आयोजन के लिए विधि परिवार के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आइए अब झांकी की तरफ हम लोग कहते हैं। ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे मलंग मसाले। धुआं धुआं हो, नरकंकालों की बस्ती में उड़े धुआं, बस धुआं धुआं। भीगे चिलम पे चिलम दिगंबर, देखो कितना मस्त हुआ। भांग धतूरा खाए घोरा, भांग धतूरा खाए घोरा, भांग भरी पैमाने में। ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे मलंग मसाले। ओ भोला नाचे मलंग मसाले। ओ भोला नाचे, भोला नाचे, भोला नाचे, नाचे नाचे रे। ओ भोला नाचे मलंग मसाले। ओ भोला नाचे मलंग मसाले। जय महाकाल, जय जय अघोर, जय नीलकंठ विषपान कर विधि होन। जय भूतनाथ, जय जय शिवा, मेरा कौन है तेरे सिवा। करके दया तू वरदान दे, अज्ञान हूँ तू मुझे ज्ञान दे। नाथ नाथ मैं तू अनाथ, कर दो कृपा है मेरे भोलेनाथ। सर पे सदा तेरा हाथ हो, तू संकटों में बाधा। अनुपम मोहित विनय करे हैं, अनुपम मोहित विनय करे हैं, तुम सा कौन जमाने में। ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे मलंग मसाले। ओम नमः शिवाय शिवाय। आइए हम सब लोग आरती में प्रवेश करते हैं। मुख्य यजमान से निवेदन करेंगे शपथनेक ऊपर आएँ और आरती में सम्मिलित हों, और परिवार के जो भी सदस्य हैं वो सब मंच पर आकर के आरती में सम्मिलित होने की कृपा करें।
हरिः ओं वायुदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणग्गुं शुभस्ताये आत्मसानि पराजासानि पशुसानि लोकसन्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्दं पयोरेतो अस्मासु धत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट हरो जान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, और जिंदगी दया की मांगती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। से क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विराम। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विराम। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। भक्त तेरे द्वार करते भक्त तेरे द्वार दास दास तेरी गाया, में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर।
लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। वृंदावन में वृंदावन में कुंज गलिन में कुंज गलिन में मान गलिन में मान गलिन में पिया सरोवर सीता कुंड में चकलेश्वर में चकलेश्वर में काय घाट पर तुलसी वट में ध्यान गोदड़ी मानसी गंगा चकलेश्वर में निधिवन जी में आप कुंड में राधा कुंड में सीताकुल में वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे 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 जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है। प्रेम से राधा मुकुंद माधव भगवान की जय। आस्था भजन संतों के संग। कान्हा की कहानी की ये कलाकारी, ब्रज की बयार में रंगों की फुलवारी, मुरली मनोहर को जगाते ये राग, सर पर हजारों दिए लिए लोक कलाकार, कागज लकड़ी से लेकर संगमरमर पर बनी चित्रकला, वो रासलीला, सांझी या चरकुला, ब्रज है एक समृद्ध परंपरा। देखो अपना देश में ब्रज लोक कला स्पेशल, पावर्ड बाय डी मार्क मस्टर्ड ऑयल। कुछ तो बात है इस तेल में।